हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका प्यारा भाई अमर। आज हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस होता क्या है। मैं आपको बता दूं, सिंपल सेंटेंसेस वो होता है जिसमें हमारे सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। यानी कि हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा कर्ता होता है, वो किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं करता है। केवल हम उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल एक अच्छा लड़का है। जैसे कि अब मैं कहूँ कौन है जो अच्छा लड़का है, तो आप कहेंगे राहुल। तो इसमें राहुल के बारे में बात हो रही, राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसमें केवल हम राहुल की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं कि राहुल कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारा सिंपल कैटेगरी का सेंटेंस हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तो डेफिनेशन बनती है नो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी कार्य नहीं करता है। नो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, यानी कि हमारे सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं होता है सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। जैसे मैं आपसे एक और बात कहूँ, मेरी दो बहनें हैं। मैंने कहा मेरी दो बहनें हैं। तो आपने देखा इस सेंटेंस में कौन है जिसकी दो बहनें? मेरी, यानी कि मैं सब्जेक्ट हुआ। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मेरी दो बहनें हैं। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का इस सेंटेंस के अंदर भी काम नहीं किया जा रहा है। केवल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं केवल अपनी बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरी दो बहनें हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हम और समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँ उसके पास एक मोबाइल है। तो आपने एक और सेंटेंस देखा, उसके पास एक मोबाइल है। तो हमारा कौन है जिसके पास एक मोबाइल है? उसके। तो उसका हुआ हमारा सब्जेक्ट, यानी कि वो उसके पास क्या है? मोबाइल। तो उस ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट अपने बारे में जानकारी दे रहा है कि उसके पास एक मोबाइल है, यानी कि इसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, केवल हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि वो जो है उसके पास क्या है? एक मोबाइल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं। तो आपने देखा इस सेंटेंस में कौन है जो अच्छा? आप हो गया मेरा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बारे में केवल बताया जा रहा है ये सब्जेक्ट कैसा है? अच्छे हैं। आप अच्छे हैं, केवल हम आपके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस की कितनी कैटेगरीज होती हैं। जैसा कि अब हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस की 3 कैटेगरीज होती हैं। इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट। दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारी पास्ट की कैटेगरी आती है। तीसरी जो कैटेगरी है हमारी, वो फ्यूचर की कैटेगरी आती है। ठीक है, अब इसके भी 2 कैटेगरीज होती हैं प्रेजेंट की। पहली कैटेगरी होती है, उसकी पहचान है हैं, हो और हूँ। तो प्रेजेंट टेंस की हमने पहली कैटेगरी ये देखी, इन वाक्यों के अंत में हैं, हो, हूँ आता है। ठीक है, और प्रेजेंट की जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है पास है, मैं हैं, भाई बहन आदि हैं। भाई बहन
आदि हैं। सेंटेंस के लास्ट में आएगा और कोई भी रिलेटिव्स आ जाए। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी को सीखते हैं। जब सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ आ जाए तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर या एम। इज, आर और एम। तो प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी सीखते हैं हम सबसे पहले। प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी के में टेंस के लास्ट में है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं और इनमें वर्ब के लिए हम यूज़ करते हैं इज, आर और एम। सिंपल सेंटेंस की पहली कैटेगरी समझने से पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर मतलब एक वचन करता होगा, प्लूरल मतलब बहुवचन करता होगा। फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो आई और बी होता है। सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो यू और यू होता है। इसका सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है वो यू होता है और सेकंड पर्सन का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो भी यू होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो आई होता है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट बी होता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट यू होता है और सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट भी यू होता है। थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे। थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, दिस, दैट या किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी एक वस्तु का नाम आ जाए तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट होता है ही और सी का प्लूरल बनता है दे, दैट, दिस का प्लूरल बनता है दीज, दैट का प्लूरल बनता है दोज और एक से ज़्यादा वस्तु आ जाए या एक से ज़्यादा नेम आ जाएं तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर कहलाता है। जैसे आई की जो हिंदी बनती है, मैं से अर्थ निकलता है आई का और बी का अर्थ निकलता है हम से, हम। यू का मतलब होता है आप या फिर तुम, आप या फिर तुम। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है वह, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। दे का मतलब होता है बे, दीज का मतलब होता है एक से ज़्यादा जब वस्तुएं आ जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं ये। दोज का मतलब होता है वे, जब एक से ज़्यादा वस्तु वगैरह आ जाती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सब्जेक्ट के बारे में जान गए होंगे और डिटेल में इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डालेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने सिंपल सेंटेंसेस पर। कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस फिर वर्ब आएगी यानी कि इज, आर और एम में से कोई एक, प्लस फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है और फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं अफर्मेटिव वाक्य में, यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाना सीख रहे हैं हम। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैं कहता हूँ वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। दार है तो मैं कहूँगा इसमें कौन है जो ईमानदार है, वह। तो वह मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और वह ईमानदार है। तो वह की स्पेलिंग होती है ही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ही के साथ क्या आता है, इज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। ही इज, है के लिए क्या आ गया इज। और ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह है ईमानदार और ये हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो जैसा कि आपने देखा कि सिंपल फॉर्मेशन, मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस के अंदर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं होता है। तो वह हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहा है, केवल हम वह के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा व्यक्ति है, एक ईमानदार व्यक्ति, यानी वह कैसा है, ईमानदार है।
ईमानदार है। वह की स्पेलिंग होती है ही, है आ रहा है के लिए लगाएंगे ही के साथ एज, और ईमानदार की होती है ऑनेस्ट। ठीक है, मैं आपको एक बार वर्ब बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम किस वर्ब का यूज करेंगे। इज आता है हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जैसा कि आपने देखा, इज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट, या फिर किसी का नेम आ जाए, या फिर किसी का नेम आ जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इज का यूज करेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, दिस, दैट, या फिर किसी व्यक्ति का नेम, ये सारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है जी। आई का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं। आई के साथ जो वर्ब आती है हमेशा एम आती है, और इसका मतलब होता है हूं। अब आर का यूज करेंगे रेस्ट ऑल। जितने भी सारे रिमेनिंग हमारे सब्जेक्ट बच गए, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट या सेकंड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी के साथ आर का यूज करेंगे रेस्ट ऑल के साथ। अब हम इसको सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, आप कुछ सेंटेंस दिए हैं मैंने यहाँ पर, आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको बता दूं। पहला सेंटेंस है, मैं एक खिलाड़ी हूँ। कौन है जो एक खिलाड़ी है? मैं। तो मैं मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और मैं की स्पेलिंग बनती है आई। जैसा कि हम अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है, और आई के साथ हूँ की क्या बनेगी? एम। आई के साथ हूँ की आएगी एम। बचा क्या? एक लड़की। एक की होगी अ और लड़की की होगी गर्ल। तो आपने देखा, मैं हूँ एक लड़की, तुम अच्छे हो। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, तुम अच्छे हो। कौन है जो अच्छा है? तुम। तो तुम हमारा सब्जेक्ट हुआ और तुम की बनाएंगे यू। हो के लिए यू के साथ मैंने बताया था रेस्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब और यू के साथ वर्ब आती है आर, और अच्छे की होती है गुड। यू आर गुड। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं, सीता और गीता बहनें हैं। इसमें बताया जा रहा है सीता और गीता के बारे में, जो कि क्या है? बहनें हैं। तो हमारे एक से ज़्यादा नाम आ रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर। हमारा पूरा सब्जेक्ट क्या है? सीता और गीता। तो हम बनाएंगे सीता एंड गीता। अब एक से ज़्यादा नेम है, एक से ज़्यादा नेम है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम है के लिए क्या लगाएंगे? आर। सीता एंड गीता आर बहनें हैं, सिस्टर्स। एक से ज्यादा बहनें इसीलिए एस लग रहा है, सिस्टर। सीता एंड गीता आर सिस्टर। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाएंगे, राम ईमानदार है। तो कौन है जो ईमानदार? राम। राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, और राम क्या? थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट। और मैंने बताया था थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है के लिए इस यूज करते हैं इज, और ईमानदार की होती है ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट। राम है ईमानदार। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, बेगरीब लड़कियां हैं। बे की स्पेलिंग मैंने बताई थी आपको, बनती है दे, और दे है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आर का। दे आर है की हो गई आर। अब बचा गरीब लड़कियां, पुअर गर्ल। क्या हो जाएगा? पुअर गर्ल्स। एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो इसीलिए क्या लगाएंगे? पुअर गर्ल्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बे खिलाड़ी हैं। तो बे की स्पेलिंग फिर से क्या बनेगी? दे, और है के लिए क्या लगाएंगे? आर दे के साथ, और खिलाड़ी की लगाएंगे प्लेयर्स। तो बे खिलाड़ी हैं, जैसा कि आपने देखा। अब आते हैं हम अपने अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है, वह अमीर है। वह अमीर है। कौन है जो अमीर? वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वह की होती है ही, और है के लिए लगाएंगे इस ही के साथ, जैसा कि मैंने बताया,
और अमीर की होती है रिच, वह है अमीर। आ गई। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम प्रसन्न हो, तुम की बनती है यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यू के साथ लगाते हैं हो के लिए आर, यू आर, और प्रसन्न की होती है हैप्पी, यू आर हैप्पी। ये बन गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखेंगे, हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, हम की होती है बी, और बी के साथ है की लगाएंगे आर, और बच्चे की होती है किड्स या चिल्ड्रन, वी आर किड्स या वी आर चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, मैं छात्र हूँ, मैं की स्पेलिंग होती है आई, और आई के साथ हूँ की लगाएंगे एम, और छात्र का हो जाएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। सिंपल सेंटेंस की पहली कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार आप इन सेंटेंस को खुद से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू बच्चों।